और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आकाश विधोलिया चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर अनीता रमेश चिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर आकाश विधोलिया का रुख यहाँ पर करेंगे। डॉक्टर आकाश, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले देश में तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक के मामले भी अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नतीजा भारत में ब्रेन अटैक एक बड़ा संकट बन चुका है। सही कहा आपने कि जैसे जैसे दिल हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं उसी तरीके से ब्रेन स्ट्रोक भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो दोनों में कॉमन है। पैथोलॉजी जो है, मेन कारण जो है दोनों के पीछे वो सेम है। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो नसें होती हैं उनके अंदर जमा होकर ब्लड सप्लाई कम जाना, और इसके अलावा जो बाकी हार्ट अटैक में होते हैं, डायबिटीज, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बाकी सारे सिम्टम जो हार्ट कार्डिक अरेस्ट के हैं वो वही सेम है टीआईए के। लेकिन जैसे हम लोगों को आसपास हमारे तरफ ज्यादा जागरूक हैं कार्डिक अरेस्ट के लिए, जी। बट यहाँ पे आके जो ब्रेन अटैक के बारे में लोग कम जानते हैं। जैसा आपने अपने स्टोरी में भी इनिशियली बताया कि अगर किसी के भी छाती में दर्द होगा, बेशक वो कार्डिक अरेस्ट ना हो, तब भी वो फटाफट हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन जो ब्रेन स्ट्रोक वाले सिम्टम है उनको वो टाइम टू इग्नोर, कि कमजोरी हो रहा है, किसी और कारण की वजह से हो रहा है, और ऐसी चीजों के लिए टालना है। इसीलिए ये ज्यादा जानलेवा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है एज अ कार्डिक अरेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप कोई भी इंसान को ये भी सिम्टम जो आपने फास्ट बोली, फेस का टेढ़ा होना, आर्म में कमजोरी, किसी भी हाथ, क्योंकि ब्रेन अगर सप्लाई नहीं कर रहा तो जो पार्ट है जो अफेक्टेड हो रहा है वो वाला अफेक्ट होगा। तो दो चीजें, सबसे पहले फेस टेढ़ा हो जाना, आर्म, पैर और हाथ चलाने में कमजोरी फील होना, और बोलते हुए जीभ का लड़खड़ाना। तो ऐसे में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक इसके बड़े और गंभीर परिणाम हमें दिखा सकती है। डॉक्टर अनीता रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता, जिस तरह से जो ब्रेन स्ट्रोक है उसके मामले अब तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में कई बार लोग क्योंकि अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि और हल्का फुल्का चीज़ें समझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कैसे पहचानें इसे? जब हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक है, तो उसमें क्या है कि लगता है कि सडनली आंखें अच्छे हैं और आदमी गिर गया और बात नहीं कर सकता है, लॉस ऑफ स्पीच, और कॉन्शियसनेस लेवल नहीं है, अनकॉन्शियस है। उसके साथ साथ पाँव उठा नहीं रहा है, हाथ उठा नहीं रहा है, और दिखाई में भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ मूवमेंट, सडन अनकॉन्शियसनेस, वो गिर जाते हैं। हम लोग सब समय सोचते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया, ओके, अगर शुगर देंगे तो ठीक होता है, और इसके साथ साथ वो पसीना भी थोड़ा आता है, तो उसी समय करना है। अगर किसी को ऐसे जैसा हुआ तो ध्यान रखना है, ये स्ट्रोक हो सकता है, और एक स्ट्रोक के वजह का सिम्टम्स है, दिस इज फॉर कॉमन पीपल के अवेयरनेस। तो कई तरीका का हो सकता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो आप जब पेशेंट को तुरंत एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल ले जाना है, और उसके बाद इलाज शुरू करना है आइडेंटिफाई करने के बाद। तो लगभग यही साइंस एंड सिम्टम्स है स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक में। सडन डिफिकल्टी बात करने में, सडन वीकनेस, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, बैलेंस जमीन पर गिर गया है, सेंसेशन, काफी आदमी यूरिन एंड मोशन के पास करते अपने आप से, उनकी साइन भी नहीं देते हैं, और सीवियर हेडेक ऑलरेडी बोल चुके हैं। हेडेक सडन ऑनसेट एंड इट्स अ वेरी सीवियर हेडेक। किसी आदमी को उल्टी भी आता है, नाश्ता बॉम्ब आता है, और जब हम लोग लेटा करके बीपी चेक करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग साइंस, ये सब दिखाई देता है। इस समय डायग्नोसिस तो कर नहीं सकेंगे तुरंत, but we can suspect that there may be a cerebral vascular accident। उसी समय लेट नहीं करना है, इमरजेंसी फोन करके एम्बुलेंस के साथ आप
अगर हॉस्पिटल के 6 to 12 आवर्स के अंदर पेशेंट मोबिलाइज हो गया, हॉस्पिटल चल गया, हम लोग ब्रेन स्कैन के बाद पता चल जाएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम उसी हिसाब से इलाज शुरू करेंगे तो ठीक है। डू नॉट डिले, इट्स एन इमरजेंसी। जी बिल्कुल। डॉक्टर आकाश, जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आंकड़ों की हम यहाँ पर बात करें तो हमारे देश में 15 से 25 लाख इस तरह के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और उसमें भी हैरानी की बात यहाँ पर भी यही है कि युवा तेजी से इसके शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों युवा को इस तरह की जो बीमारियां हैं वो अब घेरती हुई नजर आ रही हैं, और ब्रेन स्ट्रोक भी उसी में से एक मामला है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम जो लोग मानते हैं कि हमारी जो एज कम है तो हम इम्यून है, हमें कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें स्ट्रोक नहीं होगा,